आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास अभी नंबर सिस्टम का चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज आपका 14वां क्लास होगा। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम एक वृहद कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, जिसका 5 क्लास आपको पहले ले चुके हैं और आज आपका 6ठा क्लास होगा। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, वो जा करके पहले 5 पार्ट को देखिए, वहाँ देखिए, उसको समझिए, फिर इस पार्ट को देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन का बेस अब वहीं से लिया जा रहा है। जो फर्स्ट टाइम यहाँ देख रहे होंगे उन्हें कुछ आपत्ति होगी, कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे, कुछ नहीं भी समझ में आएंगे, लेकिन जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको हर बात समझ में आएगी। और एक बात और, आज आप लोग को हम फर्मेट थ्योरम बताएंगे, एकदम 100% कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे कि फर्मेट थ्योरम क्या होता है, उसका कैसे प्रयोग करना होता है, फर्मेट थ्योरम क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन है जो पीछे टोसेंट मेथड को देखते हुए आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे फर्मेट थ्योरम पे। फर्मेट थ्योरम का आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या कहता है ये थ्योरम। अगर आप हमारी बात को पकड़ लिए तो कुछ है ही नहीं। फर्मेट थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, लेकिन हमारे मेथड से पढ़िए और देखिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है अब और किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिए, फर्मेट थ्योरम होता क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो जहां तक हम लोग 125 तक रहे थे, 126 नंबर से स्टार्ट होते हैं। कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखते हैं, फिर आएंगे फर्मेट थ्योरम पे। आप लोग फर्मेट थ्योरम का इंतजार कीजिए, बस 5 से 7 मिनट में वहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे। उससे पहले कुछ औसम प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है। 126 में ध्यान से देखिएगा, 10 पे पावर 1 प्लस 10 पे पावर 2 प्लस 10 पे पावर 3 10 पे पावर 1 लाख। हो सकता है 1 लाख तक कुछ भी दे, कोई आपत्ति नहीं है। उसमें हमें 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर थोड़ा में रिमाइंडर ही पता करना है क्या होगा रिमाइंडर। एक चीज को आप लोग देखिएगा, हमें समझने का प्रयास कीजिएगा। आप यहाँ 10 में अगर हम 4 से भाग करते हैं, 10 में अगर 4 से भाग करते हैं, रिमाइंडर कितने का होगा? 2 का। 100 में अगर 4 से भाग करते हैं, रिमाइंडर कितने का होगा? 0 का। 1000 में अगर 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितने का होगा? 0 का होगा। मतलब क्या पता चला कि 10 को छोड़ करके 1 के बाद कितना भी 0 उस पर रहे, 10 को छोड़कर 100 1000 लाख अरब कुछ भी रहेगा, 4 से भाग में रिमाइंडर 0 का। क्यों? क्योंकि सब विभाजता का नियम आप लोग देखे होंगे। क्या कहते हैं विभाजता का नियम? समझिएगा यहाँ पे 4 से विभाजता का नियम क्या होता है कि लास्ट टू डिजिट जो हो वो या तो 0 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 4। कहने का मतलब यह है कि 4 से कोई संख्या तभी विभाज्य होती है जब उसका लास्ट अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट का मतलब होता है अंतिम 2 अंक। क्या होता है इसका मतलब? अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो या फिर वो क्या हो? 4 से विभाजित हो। अब देखिए अगर 100 लेंगे, केवल 10 से पावर 1 में ना 1 0 मिलेगा। अब उसके बाद जितना भी पावर लीजिए आप, हर में क्या होगा? आपको 2 0 से मैक्सिमम ही आपको मिलेगा। इसका मतलब हो गया केवल 10 को छोड़कर और जो भी रहेगा सब में रिमाइंडर क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर 0 का होगा। यहां देख लेते हैं 8 का विभाजता का नियम। 8 क्या होता है? पहले हल्का सा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको बताएंगे। रिमाइंडर थ्योरम खत्म करने के बाद उस पर भी आएंगे, वहां बहुत औसम सवाल होंगे, वहां देखेंगे। अभी चूंकि इसमें थोड़ा प्रयोग है तो हल्का सा यहाँ बता रहे हैं, लेकिन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये आपको रिमाइंडर थ्योरम के बाद आप लोग को हम पढ़ाएंगे। पहले यहाँ देखिए इसका क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए, मतलब अंतिम 3 अंक, इसको कहते हैं अंतिम 3 अंक, वो या तो 0 0 0 3 0 होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। वो संख्या मतलब किसी संख्या का अंतिम 3 अंक क्या हो, अगर 0 0 0 हो या उसमें अगर 8 से भाग लग रहा हो, उस संख्या में हमेशा ही क्या होता है? आपको 8 से भाग लगता है। इसी प्रकार से 16 के विभाजता का नियम कहता है, 16 के विभाजता का नियम कहता है कि लास्ट 4 डिजिट, क्या कहता है इसमें? लास्ट 4 डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 4 0 होना चाहिए और डिविजिबल बाय 16 होना चाहिए। ये होता है आपका 16 विभाजता का नियम। इसको छोटी बातें आप लोग रख सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको कि 4 का होता है अंतिम 2 अंक 0 0 हो या डिविजिबल बाय 4 हो। 8 कहता है अंतिम 3 अंक 0 0 0 हो या डिविजिबल बाय 8 हो। और भी कॉन्सेप्ट है वो बाद में बताएंगे। 16 होता है अंतिम 4 अंक 0 0 हो या फिर डिविजिबल बाय क्या हो? 16 हो। तो इस प्रकार से क्या होता है? वो संख्याओं से विभाज्य होता है। अब ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें भी ले लीजिए साथ में, है कि नहीं? इसको
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि आपको ध्यान में रहे। अब देखिए इसी चीज का हम प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे भी आपको हम दिए हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये रूल आपको याद में होगा। आप ध्यान दीजिए, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए क्या करना है, सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं इस बात को। प्रश्न में कह रहा है, अब देखिए 4 से भाग करेंगे, 1 0, इसका मतलब क्या होता है 10। 4 में 10 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितने का हो जाएगा 2 का। अब देखिए यहाँ कितना होगा 100, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा 0, यहाँ भी क्या होगा 0, मतलब 1 बार 2, यहाँ पे 0 होगा, आगे भी 0। अब कितना बार भी होगा हमेशा क्या होगा 0 होगा। इसमें अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 2/4, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इसका 2 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि 4 से भाग का अगर दिया हुआ रहेगा, बस एक बार 10 में ही तो भाग लगाना, इसके बाद जितना भी पावर रहेगा सब में 2 0 से मैक्सिमम ही मिलेगा आपको। जो ही 2 0 से मैक्सिमम मिलेगा रिमाइंडर 0 का कर देगा। इसका मतलब केवल यहीं पे हमको जो रिमाइंडर मिला वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इस प्रकार से आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 10 से पावर 1, 10 से पावर 2, बढ़ते हुए 10 से पावर 1000, कुछ भी दिया हुआ है। 8 से भाग करके रिमाइंडर क्या होगा, तो बताए थे अंतिम 2 अंक और 8 के बाद अंतिम 3 अंक या तो 0 0 0 हो या फिर 8 से विभाज्य हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको क्या, ये तो हो गया आपका 10, ये हो गया आपका कितना 100 और ये कितना हो गया आपका 1000। 8 से भाग करेंगे रिमाइंडर 2 का, यहाँ भाग करेंगे 8 इकाई 8, 8 9 16, रिमाइंडर कितने का हो गया 4 का हो जाएगा। बड़े 4। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक है, यहाँ तो भाग 3 हो गया ना, अंतिम 3 अंक 0 0 हो गया। 8 से पूरा का पूरा क्या होगा, इसमें भाग लग जाएगा। एक बार भाग लग गया फिर तो 4 0 5 0 बढ़ते जाएगा, सब में क्या होगा आपका रिमाइंडर सबका 0 कर देगा। बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 और 4 2 कितना हो गया 4 2 6, 6/8। इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 6 का हो गया। यह छोटा मोटा सवाल होता है जो एग्जाम में पढ़ाया आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। 8 से भाग करना है, केवल 2 अंक तक निकाले तो कितना 3 0 होगा। 3 0 जो ही आ गया रिमाइंडर क्या होगा 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट 10 से पावर 1, बढ़ते वही सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। 10 से पावर 99,999 करके गया, कोई दिक्कत नहीं, सवाल आया हुआ था एग्जाम में। कितना सिंपल, ये तो हो जाएगा क्या आपका 10, ये क्या हो गया आपका 100 और ये क्या हो गया आपका, बस पीछे वाली कहानी। यहाँ रिमाइंडर 2 का, यहाँ रिमाइंडर आपका 4 का और ये फिर एक बार रिमाइंडर 0 कर दिया तो हर हाल में क्या होगा 0/8। 4 2 कितना हो गया 6, 6/8। यहाँ कर देंगे रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 6 का हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी बातों को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत उत्तम सवाल है। क्या कह रहा है इसमें, 10 से पावर 1, 10 से पावर 2, 10 से पावर 3, 10 से पावर कितना गया 997 में आपको भाग देना है 6 से, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो एक चीज को आप यहाँ समझिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। 10 में अगर हम 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितने का होता है 6 का 6 4 का। 10 का स्क्वायर मतलब 100 में भी अगर हम 6 से भाग कर देंगे, 6 का 6 36, रिमाइंडर कितने का हो गया 4 का। ये देखिए क्या हो गया 10 से पावर 3 1000 लेते हैं, इसमें अगर हम 6 से भाग करते हैं देखिएगा यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा आपका, यहाँ भी रिमाइंडर आपका आएगा 4 का। 6 का 6 बच गया 36, 40 36, फिर क्या बच गया 4 बच गया। मतलब क्या देखिए कि 10 पे पावर कुछ भी रहे हमेशा ही रिमाइंडर आपको क्या देगा, वो 4 का रिमाइंडर देगा। उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ में आ रहा होगा। कितने का रिमाइंडर देगा ये आपको 4 का रिमाइंडर देगा। तो आप खुद सोचिए यहाँ पे 4 + 4 डॉट 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 कितना बार जाएगा 997 बार। 4 कितना बार आएगा 997 बार 4 आएगा। इसमें भाग कितना से देना है आपको 6 से भागना है। बहुत अच्छा सवाल, ध्यान देखिएगा 997 बार जाएंगे क्योंकि यहाँ भी 4 देगा, ये भी 4 देगा, ये भी 4 देगा, सब मिला कितना पावर 997 पावर है, मतलब 997 बार जाएंगे। अब देखिए 4 क्या बार है 3 4 को जो ही हम लेते हैं ये क्या बना देता है 12। 3 4 लेंगे तो 3 4 लेते हैं, मेरी बात समझिएगा 4 जोड़ 4 जोड़ 4, इसमें अगर हम भाग करते हैं 12/6, रिमाइंडर क्या हो गया 0 का हो गया। मतलब 3 4 से रिमाइंडर 0 होता है तो 3 3 का ग्रुप बन रहा है। 997 बार में कितना बार होगा, 3 से भाग कर देंगे 997 में, 3 तिया 9 खत्म, फिर 3 तिया 9 खत्म, 3 दूना 6, कितना हो गया रिमाइंडर। मतलब क्या हो गया आपका कि इस प्रकार से रिमाइंडर कितना आया 1, मतलब क्या हो गया 3 3 का कुल कितना ग्रुप बन जाएगा 332 ग्रुप बन जाएगा।
3 का एक ग्रुप लेंगे 0 कर देगा, फिर एक ग्रुप लेंगे 0 कर देगा। इस प्रकार से 332 और एक ग्रुप का वैल्यू रिमाइंडर क्या कर देगा 0। तो फाइनली हमें रिमाइंडर मिल क्या रहा है, 1 ना मिल रहा है, मतलब हमें लास्ट में केवल कितना बचेगा, 1 4 बचेगा। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं इसका क्या होगा, 1 4 बचा है तो 1 ही 4 बचेगा, 4/6। इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 4 का हो गया। अगर यहाँ 2 बचता मतलब 2 4 बचता, 3 बचता, 3 तो बचेगा ही नहीं क्योंकि 3 से भाग ही दे रहे हैं, 3 बचता भी तो क्या 3 बचेगा नहीं, मतलब क्या रिमाइंडर 0 का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आपको आया होगा कि 4 4 करके आया 97 बार जाना है, तो चूंकि 3 ग्रुप में 0 कर देता है तो 3 3 का कितना ग्रुप, 332 ग्रुप बन जाएगा जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। केवल एक ही 3 आपका, एक ही 4 आपका क्या, एक ही ना बच रहा है, मतलब 1 4 आपका क्या होगा, 3 3 का कितना ग्रुप, 3 ग्रुप, 3 मिलाएंगे एक ग्रुप, फिर 3 लेंगे ग्रुप को मिला के कितना 332 टर्म ऐसा आएगा, सबका रिमाइंडर 0, केवल एक ही आपका क्या होगा बचेगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 4 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा कि मेन इस बात को याद रखिएगा, आगे यूज है इसका कि 10 पे पावर कुछ भी रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे, 10 पे पावर 1 था 10, 10 पे पावर 2 रहे फिर भी 4, 10 पावर 3 रहे फिर भी 4, 10 पे पावर कुछ भी रहेगा 6 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या होता है, 4 होता है। इसको आप लोग ब्रेन में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट 129 क्या कर रहा है, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 100 तक गया है, 6 से भाग करना, वही कहानी। क्या बोले, 10 पे पावर कुछ भी रहे, 10 पे पावर कुछ भी रहे 6 से भाग करने के बाद रिमाइंडर हमेशा कितने का मिलता है, 4 का। मतलब यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा, कितना बार, 100 बार जाएगा ना। 4 4 कितना बार होगा, 100 बार बटा 6, और 3 बार में तो कहानी आपका क्या, ये बन जाएगा 12, मतलब रिमाइंडर क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। 3 बार से क्या मिलेगा रिमाइंडर आपका, 0 मिल जाएगा। 3 4 से तो 3 से भाग कर देंगे 100 में, 3 भाग 100, 3 दिया 9, 0 3, ऐसे हम तो कर सकते थे, आप कुछ बच्चे नहीं समझते इसलिए उनके लिए समझाने के हमें इतना काम करना पड़ता है। एक मतलब क्या होगा, 3 3 का कुल कितना ग्रुप, 33 ग्रुप बन गया, 33 93 टर्म खत्म, केवल एक ही टर्म ना बचा। इसका मतलब एक टर्म मतलब क्या होगा, 1 4 बचा, 4/6। इसका मतलब रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 4 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा कि किसी भी टर्म में 10 से पावर कुछ भी रहेगा 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा आपको, 4 का देगा। उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप ये उत्तर क्या किए, फाइंड कर लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल। अब आप लोग से बन जाए 10 से पावर 1, 10 से पावर 2, 10 से पावर 299 तक गया है, 6 से भाग करने वाला रिमाइंडर क्या होगा, पीछे वाली कहानी होगी। इसमें भी 10 पे पावर कुछ भी रिमाइंडर 4, यहाँ भी रिमाइंडर 4 कर देगा। बताए थे ना 10 पे पावर कुछ भी रहे 6 से भाग करने के बाद रिमाइंडर 4 का होता है। जिनको नहीं याद है वो याद करके रखिए इस बात को, ठीक है। 4 4 कितना बार जाएगा, ये 293 बार जाएगा ना। ये 4 कितना बार, 293 बार बटा 6। हम जानते हैं 3 बार में रिमाइंडर 0 कर देगा, 3 बार में 3 से भाग कर देंगे, 293, 3 9 27, 9 में 7 गया 2, 3 7 21, 2, मतलब क्या लास्ट में 2 टर्म बचा, मतलब 2 बार 4 आपका बचा हुआ है, मतलब 4 जो 4 यहाँ बच गया, 4 जो 4 बटा 8। इसका मतलब 4 4 कितना हो गया, 8/6। रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 2 का हो गया। कोई बड़ी बात नहीं, पीछे देख लेंगे आसानी से आपको समझ में ये बात आ रहा होगा। और ये चीज पर ध्यान रखिएगा, 10 पे पावर कुछ भी है रिमाइंडर क्या होता है, 4 होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सवाल है कि नहीं। हम लोग छोटा करके दिए, एग्जाम में क्या आया था वो, इसके बाद में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सवाल आपको दिए, और उसके बाद चेंज करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार का सवाल इसको बढ़ा के देता है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, यहाँ पे समझने वाली बात है। 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 100, चूंकि 7 है मतलब 7 से इसमें भाग, 7 से इसमें भाग, 7 से भाग करना होगा, हमें ये ना करना होगा। और देखिए 7 से इसमें हम भाग करते हैं, ये कितना, मेरी बात समझिए, हर बात को ख्याल में रखिएगा। 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 या 10, शेषफल कितना होगा, मेरी बात ध्यान से देखिएगा। शेषफल कितना हो गया 3, और 7 का टोसेंट क्या होता है 6, 6 से भाग करेंगे 10 में। अभी आपको बताए हैं 10 इस पे पावर कुछ भी रहे, 10 पे पावर n में अगर हम 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना होता है, रिमाइंडर आपका 4 का होता है। ये बात आप लोग अभी समझ चुके होंगे, इस बात को समझे होंगे ना। इसका मतलब हो गया इसका 7 का टोसेंट 6, 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितने का हो गया, 4 का। यहाँ देखिए यहाँ भाग करेंगे इसमें 3, कुछ सोचेगा 7 से भाग करेंगे इसमें आपका 7 का टोसेंट 6, 6 से भाग करेंगे 100 में, 100 मतलब क्या 10 पे पावर कुछ भी रहे, रिमाइंडर क्या देगा, ये आपका 4 का देगा। ये भी क्या देगा, रिमाइंडर आपको 4 का देगा। यहाँ भी इसका मतलब रिमाइंडर कितने का देगा ये आपको, रिमाइंडर ये भी कितना बार होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, कितना बार होगा, 6 बार। इसी कहानी आपके साथ घटेगा, बटा क्या होगा 7 को 3 पावर 4 यहाँ भी होगा, 3 पावर 4 यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी बात समझिएगा। देखिए 10 पे पावर 10/7 है, इससे भाग करेंगे 10 में 3,
3 पे पावर क्या 7 का टोसेंट, पीछे याद कीजिए 7 का टोसेंट क्या हो गया 6 से भाग करेंगे वही ना पावर होगा बटा 7, वही चीज को तो यहाँ लिखे। अगर यहाँ मान लेते हैं 10 पे पावर अगर हम 100 भी लेते हैं, 10 पे पावर हम 100 भी लेते हैं, अगर इसमें अगर हम 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा 3, 7 का टोसेंट 6 से भाग करेंगे इसमें आपका रिमाइंडर कितना 4, 3 पे पावर 4, वही ना होगा। हर हाल में आपका कितना होगा 3 पे पावर 4 बटा 7 ही होगा। इस प्रकार से निकलेगा। आप देखिए 3 पे पावर 4 क्या होता है आप खुद बताइए। 3 पे पावर 4 होता है 81, मतलब 81, ये भी क्या बन जाएगा 81, 81 ना कितना बार 6 बार जाएगा, 7 से भाग करेंगे 7 इकाई 7, इसका मतलब हो गया आपका रिमाइंडर कितने का होगा, रिमाइंडर 4 का होगा। 7 इकाई 7, 7 इकाई 7 मतलब 4 का बच जाएगा 7 4 81, 4 एक बार, फिर एक बार, कितना बार आएगा यहाँ पर 6 बार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हम कॉन्सेप्ट के लिए तो छोटा लेके बता रहे हैं आपको भी। 4 4 4 कितना बार हो गया 6 बार, 7 से भाग करना है। अगर 4 2 बार हो 4 4 8, 4 3 बार हो 4 3 12, 4 5 बार हो 4 5 20, 4 कितना बार आएगा 6 बार आएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं 4 छक्का 24 बटा 7, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने सकती है 21, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे आपका 3 का हो गया। रिमाइंडर कितने का हो गया तो रिमाइंडर 3 का हो गया। इस कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा। 10 पे पावर 10 में 7 से भाग करेंगे तो कुछ भी सॉल्व करेंगे रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा फाइनली 4। वजह क्या है, वजह तो आपको कितना क्लियर कर दिए। 7 से भाग करेंगे 3 और 7 का टोसेंट 6 से भाग कर दिए, रिमाइंडर कितने का देगा 4 का। यहाँ भी ये भी 4 का रिमाइंडर, ये भी 4 का रिमाइंडर, सब 4 का रिमाइंडर कितना बार 6 बार, और 4 4 अगर 6 बार आता है ऐसे मिला के 24 होता है योग का। 24 में 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 3 का हो गया। यही अगर 7 बार होता तो 4 अगर 7 बार होता, मेरी बात समझ, तब सब मिला कितना होता 4 7 28, और इसका मतलब हो गया अगर 4 अगर 7 बार आएगा और 7 से काटेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब 7 टर्न के बाद क्या देगा आपको रिमाइंडर ये 0 कर देगा। लेकिन यहाँ 6 टर्न ही था तो रिमाइंडर कितने का दिया 3 का दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल। 10 से पावर 10, 10 से पावर 10 100 है, 10 से पावर 1000 है, बढ़ते हुए ये 0 कितना बार गया 15 बार, 1 2 3 4 0 कितना बार है 15 बार, मतलब ये 0 कितना बार, एक बार 0 2 बार 0 3 बार 0, ये 0 कितना बार गया है 15 बार, मतलब 15 टर्न। 1 0 तो 1 टर्न, 2 0 2 टर्न, 3 0 3 टर्न, 15 0 का मतलब कितना टर्न 15 टर्न हुआ। 7 से भाग करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा आपको ये पूछा गया है। बस आसान सवाल है, बस पीछे वाले काम को ध्यान दीजिए। क्या बोले 10 पे पावर यहाँ भाग करेंगे रिमाइंडर, जो नहीं समझेंगे पीछे का क्लास पीछे क्वेश्चन देख लीजिएगा। रिमाइंडर कितने का देगा ये आपको 4 का, क्योंकि 7 से भाग करेंगे यहाँ पे तो 3 पे पावर 4 बन जाएगा ये। 3 पे पावर 4 में फिर 7 से भाग रिमाइंडर 4 का होगा। यहाँ भी ये भी रिमाइंडर कितने का देगा, ये भी रिमाइंडर 4 का देगा, ये भी रिमाइंडर कितने का देगा 4 का देगा, ये भी 4 का रिमाइंडर। कुल कितना बार होगा 15 बार बटा कितना होगा 7। हम जानते हैं 4 अगर 7 बार आता है 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 बार आता है तो सबको जोड़ दीजिए 4 7 28, रिमाइंडर कितने का हो गया रिमाइंडर 0 का। मतलब प्रत्येक 7 टर्म के बाद रिमाइंडर 0 होता है। कुल मिला के टर्म है कितना 15 टर्म है। 15 टर्म है तो क्या करेंगे इसको हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे 15 में 7 से हम भाग कर देंगे, 7 दूना 14, रिमाइंडर 1, मतलब क्या हुआ केवल एक ही टर्म बचेगा, मतलब केवल और केवल एक ही 4 बचेगा। इसका मतलब हो गया आपका कि एक ही 4 बचेगा तो 4 बटा 7, क्योंकि सब खत्म हो गया, केवल एक ही 4 बचेगा उसको 7 से भाग करना है। इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 4 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये 4 कहाँ से आया तो पीछे बताएं, इसलिए हम उतना समय नहीं लिए, जो नहीं समझे वो पीछे देख लीजिएगा कि कहाँ से ये 4 आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हम आपके लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठे अच्छे से तैयारी कर पाएं और अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख पाएं, वो सारा कॉन्सेप्ट सीख पाएं जो प्री से लेकर के मैथ तक के सवाल में आपको मिलते हैं। और विश्वास रखिए हम आपको वो सारा कंटेंट, चाहे अर्थमेटिक की बात हो या एडवांस की, हम जो आपको बता देंगे वो फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, बहुत तरह से ज्ञान अर्जित करने के बाद आपके सामने कलेक्ट करके हम एक जगह डालते हैं, तो आपको क्या होगा इधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह सारे अच्छे कंसेप्ट को आपको मिल जाएगा। इसलिए हम भी आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपके सामने हम अच्छे कंटेंट को ला सकें, है कि नहीं है। इसलिए आप लोग सही से देखा कीजिए और अगर कुछ सीखने का मौका मिले तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, इससे हमारा क्या होता है उत्साह बनता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो आप लोग के लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए डाल रहे हैं 131 में रेट वर्क है आप लोग का 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 100, 10 पे पावर 1000,
ये 10 से पावर 12, ये जीरो कितना बार गया है? 12 बार। इसको समझिए, दिमाग का मत लगाइए, बस ये सोचेगा ये जीरो कितना बार है? 12 बार है। इसको अदरवाइज को फील मत करना कि एक जीरो था, 2 जीरो, 3 जीरो, ये कितना जीरो कितना बार गया? 12 बार ये जीरो गया, मतलब कुल मिला कितना टर्म है? 12 टर्म है। ये समझने के लिए एग्जाम में क्या होता है, वो जीरो उतना बार लिख ही देगा आपको, क्योंकि हमारे पास जगह स्पेस उतना नहीं था तो हम नहीं लिखे, हम केवल 12 कर दिए, मतलब समझ जाइएगा ये 12 बार का है। उसमें 7 से भाग देने का रिमाइंडर क्या होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग हमें उत्तर जरूर इसका बताइएगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, ताकि हमें लगे कि आप लोग कुछ हमसे सीख पा रहे हैं, है कि नहीं है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम होता क्या है उस चीज को समझते हैं, फिर उसे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्मेट थ्योरम क्या कहता है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। कह रहा है ये p है पावर p-1, अगर ऐसा दिया रहे तो रिमाइंडर आपका 1 का होता है। मेरी बात समझिए, हम बाद में हर बात क्लियर करेंगे। a टू दी पावर p-1 में अगर हमें p से भाग करना हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है, जहां p आपका हमेशा होगा प्राइम नंबर, कभी भी ये कंपोजिट नंबर नहीं। जो गलत कॉन्सेप्ट अगर ब्रेन में हो तो ब्रेन से निकाल दीजिए। फर्मेट थ्योरम के लिए आवश्यक है कि नीचे का टर्म ये हमेशा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या, कभी भी भाज्य संख्या, जब भाज्य संख्या आएगा तो फिर इसको टोसेंट मेथड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना है इस बात को। और ए एंड पी ऑटोमेटिक है, अगर पी आपका प्राइम नंबर है तो दोनों का ऑटोमेटिक एक एचसीएफ तो एक आएगा ही, जहां इसको को प्राइम कहते हैं। और पी क्या होना चाहिए आपका? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? एक होता है, वो आपका क्या कहलाता है? को प्राइम। इस चीज को आपको हम पीछे टोसेंट मेथड में समझाए हैं, को प्राइम। और सी बात तो क्या है वहां पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और फर्मेट थ्योरम विशेष कुछ नहीं है, टोसेंट मेथड का एक लघुत्तम रूप है, छोटा सा रूप है। फर्मेट थ्योरम क्या है? टोसेंट मेथड का एक छोटा सा रूप है कि टोसेंट ना बोल करके इसको हम फर्मेट बोल दिए, बस केवल प्राइम होना चाहिए और कुछ विशेष इस थ्योरम में नहीं होता है। हाँ, बस ये क्या हमेशा प्राइम होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपोजिट नंबर रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, तब ये टोसेंट मेथड पे बनाना पड़ेगा, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे a टू दी पावर p-1 है, अगर p ही रहे ना, p तो बता ही दिए आपका क्या है, आपका p आपका क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? आपका अभाज्य संख्या। और p से ही भाग करना हो, जहां a और p आपका क्या है? को प्राइम। जहां a और p क्या है आपका? को प्राइम। को प्राइम अभाज्य, जिसका एचसीएफ क्या होता है? ये दोनों हमेशा को प्राइम होना चाहिए। p प्राइम नंबर होना चाहिए और ये आपका को प्राइम। अब ध्यान दीजिए, और p अगर ऐसा है p से ही भाग करना हो तो रिमाइंडर इसका आपका a का होता है। इसको आपको ख्याल में रखिएगा, इस चीज को आप लोग ख्याल में रखिएगा कि a और p हमेशा को प्राइम होना चाहिए और ये आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ध्यान रखिए, ये आपका प्राइम नंबर, हर हाल में ये प्राइम नंबर होना चाहिए। और अगर इसमें p से भाग करेंगे तो रिमाइंडर a का होगा, और p-1 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 का होगा। कुछ नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो टोसेंट मेथड बताए थे। अगर प्राइम नंबर रहे उससे उसका एक कम उसका टोसेंट होता, एक कम उसका टोसेंट को अगर पावर में डाल दे रिमाइंडर 1 का, वही तो टोसेंट है। p का टोसेंट p-1 को डाले रिमाइंडर क्या हो गया? 1 का हो गया। वही चीज तो यहाँ भी है आपका, लेकिन टोसेंट में क्या है? प्राइम और कंपोजिट दोनों पे बनता है, वहां आपको फैक्टर करके अलग करते हैं। लेकिन फर्मेट थ्योरम एक स्पेशल रूल है जिसको हमेशा याद इसलिए रखना है, जब नीचे क्या हो? प्राइम नंबर हो। कभी भी ये आपका कंपोजिट नहीं, अगर कंपोजिट है तो फर्मेट नहीं, फिर टोसेंट मेथड हो गया, वो फर्मेट थ्योरम के अंतर्गत नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कोई संख्या यहाँ पे 56 हो और यहाँ पे आपका 56 हो, रिमाइंडर आप वहां पे पावर डाल दिया, नहीं, वो बता रहे हैं आपको। इस बात को आप लोग, इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फर्मेट थ्योरम होता क्या है। उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। अब देखिए इसका उपयोग कैसे करते हैं, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 और 11 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। 11 आपका प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट क्या हो गया? 10। p है, टोसेंट आपका टोसेंट है। और फॉर्मेट में क्या है? p-1, प्राइम नंबर p हो और p-1 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आपका कितने का हो गया? रिमाइंडर आपका 1 का। कुछ करना ही नहीं है। 11 है, 11 से 1 कम आपका 11 प्राइम नंबर है, 1 कम 10 है, रिमाइंडर कितने का हो गया? 1 का हो गया। ये तो टोसेंट भी बताए थे, ये कम कर देना, जो होता है टोसेंट हो, रिमाइंडर आपका 1 का होता है। 37 आपका एक प्राइम नंबर है, पर इसका 65 प्राइम नंबर है, 1 कम करके दिया हुआ है, रिमाइंडर कितने का हो गया? रिमाइंडर आपका 1 का हो गया।
यहाँ कभी भी आपको कंपोजिट नहीं, याद रखिएगा, बार बार बता रहे हैं, कंपोजिट नंबर नहीं, यहाँ हमेशा प्राइम नंबर। अगर कंपोजिट अगर पढ़े हैं ब्रेस उसको निकाल दीजिए, यह हमेशा प्राइम नंबर होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल। 17 पे पावर 1008 में 1009 से भाग करना। आपको पता है 1009 क्या होता है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होता है। मतलब ये क्या है आपका अभाज्य संख्या, और इसका 1009 है, उससे कम है, ऑटोमेटिक रिमाइंडर खत्म। रिमाइंडर क्या हो गया, एक इसका रिमाइंडर हो गया। यहाँ देखिए एक सवाल जो है सीडीएस में आया हुआ है, 2 पे पावर 100 में 101 से भाग करना। आपको पता है 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर ये प्राइम नंबर है, ये जब भी हो तो प्राइम, ये याद रखिएगा आप लोग, हम बार बार बता रहे हैं, प्राइम नंबर हो, अगर 101 अगर प्राइम नंबर है तो इसका क्या होगा, 101 माइनस 1 है, मतलब पावर 1 है। यहाँ रिमाइंडर कितने का होगा, 1 का, क्योंकि p माइनस 1 है, दो a पर पावर p माइनस 1 जो ही रहेगा प्राइम नंबर, p माइनस 1 रिमाइंडर क्या हो गया, 1 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, अगर p है और इसे 1 कम है हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 1 का होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5 से पावर 46 47 आपका एक प्राइम नंबर है, 1 कम हो गया। बताइए रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 1 का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर नीचे प्राइम हो और उसे 1 कम करके अगर ऊपर में दिया हुआ रहे तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 1 का होगा। ये फॉर्मेट थ्योरम कहलाता है और कुछ विशेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक देखिए 21 से पावर 47 में 47 से भाग करना है, पे पावर p में 20 से भाग करना है, रिमाइंडर क्या होगा, 1 का यही होगा। बस जो संख्या है वही उसका रिमाइंडर। रिमाइंडर कितने का हो गया आपका, रिमाइंडर आपका 21 का हो गया। प्रूफ 4 है तो समझ जाइए। 47 का परसेंट क्या होगा, 46 21 पे पावर क्या हो जाएगा, 46 गुना क्या हो गया, 21 बटा कितना हो गया, 47। हम जानते हैं 21 पावर 47 का रिमाइंडर क्या दे देगा, ये आपको 1 का देगा, मतलब ये कितना हो गया, 21 बटा 47, मतलब ये रिमाइंडर यहाँ कितना मिल गया आपको, 21 का, क्योंकि रिमाइंडर 1 कर देगा ना। 21 पे पावर 46 में 47 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या कर देगा, 1 का कर देगा, ये तो 1 बन जाएगा आपका रिमाइंडर 21 का। यह ध्यान दीजिएगा। 101 के पावर 101 है, क्या बताइए, p है, पावर में p है, रिमाइंडर आपका कितने का हो गया बताइए, रिमाइंडर कितने का हो गया, बस 2 का हो गया। और प्रूफ 4 है तो प्रूफ के लिए भी हम यहाँ पर आपको कर देते हैं। 101 हो गया, 2 पे पावर 100 गुना 2 बटा कितना होगा 101, ये रिमाइंडर कितना, ये रिमाइंडर आपका 1 का कर देगा, बराबर कितना हो गया, ये रिमाइंडर 1 दे देगा आपको, 1 लिख देते हैं यहाँ पे, 2 बटा कितना होगा 101, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो जाएगा, रिमाइंडर आपका दिख रहा है यहाँ से, रिमाइंडर आपका कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका कितने का हो गया, 2 का रिमाइंडर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, अगर पावर p के बराबर ही है तो बस जो a है वही आपका होगा, अगर 1 कम है तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 1 का होगा, बशर्ते ये हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। इसको हमेशा आप रखिएगा, प्राइम नंबर होगा तभी कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर यहीं पे 121 का 102 होता, यहाँ 102 होता और यहाँ 101 होता तो फिर ये काम नहीं करता, इसको ब्रेन में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 7 पे पावर 55 और मैं 19 से भाग करना है। 19 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है तो ऑटोमेटिक है कि अगर 18 होगा तो रिमाइंडर इतना का हो जाएगा, तो 7 पे पावर 18 तिया 54 गुना कितना 54, मतलब 7 बच गया आपका बटा 19। वही बस टोसेंट मेथड ही है, कुछ विशेष नहीं है। बस टोसेंट में ये होता है कि आपको नीचे प्राइम रहे या को प्राइम रहे सब पे लगा देते हैं, और टोसेंट का प्रयोग हमेशा, और ये फॉर्मेट का प्रयोग हमेशा नीचे प्राइम नंबर है तो करते हैं। 19 का 19 है ना, तो हमको पावर 18 चाहिए, 18 लेंगे, 54 1, इसका ये रिमाइंडर कितना देगा आपको, 1 का देगा, बराबर कितना हो गया 7 बटा 19, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 7 का हो गया। यहाँ देखिए 7 है तो 7 × 5 = 35, रिमाइंडर सबसे पहले ये निकालिए 3, 7 × 5 = 35, अर्थ पीछे वाले कहानी याद कीजिए, 7 × 5 = 35, बचा कितना 3। अब देखिए 7 का टोसेंट 7 है ना, मतलब अगर क्या है इसका मतलब पावर 6 होगा तो 6 के टर्म में अगर हम लेते हैं तो जगह 6 तिया 18 बच गया 2 और 6 तिया 18, 6 तिया 18 बच गया 2 और 6 3 21, इसका मतलब गया कि 3 पे पावर 3 क्या आ जाएगा आपका, एक्स्ट्रा आ जाएगा, और बटा कितना हो गया 7। ये कितना होगा आपका, ये तो आपका रिमाइंडर 1 कर देगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 बटा 7, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 6 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस वही कहानी जो पीछे बताए हैं, कुछ विशेष नहीं है, ये समझ गए ना। 7 का टोसेंट होता है 6 से भाग करेंगे, इसमें 6 हो गया, 6 से भाग करना है पावर में, लेकिन संख्या में भी तो भाग करते हैं, 7 × 5 = 35, रिमाइंडर कितने का हो गया 35 × 38 3, और 3 है मतलब क्या 7 का टोसेंट 6 अगर यहाँ 7 का है ना पावर 6 होगा तो दे देगा, 6 ले लिए, 6 का मल्टीपल करके जो बच गया वो साइड में नोट कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और ये सब सवाल तो आपको पीछे हम टोसेंट में इतना वीडियो लिए, लेक्चर लिए, वो आपको हम बता चुके हैं। ये बस आपको ये बताना था कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कहेंगे वहाँ तो फॉर्मेट थ्योरम बताया, फॉर्मेट थ्योरम बताया गया वो आपको बेवकूफ़ बनाने का एक रास्ता है।
अगर आप टोसेंट पढ़ लिए ना तो इस तरह के सवाल, एक थ्योरम है विल्सन थ्योरम है जिसको हम बताएंगे, बहुत अच्छे तरीका से बताएंगे, है कि नहीं है, वो भी आएंगे, वो भी इसके बाद क्लास लेंगे आप लोग का विल्सन थ्योरम, पहले इसको समझिए, उसमें आपको फिर बताएंगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल 42 और 43, 100 है, 101 है, प्राइम मतलब पावर 100 देंगे तो 100 पावर पे रिमाइंडर 1 कर देगा, ये 2 पे पावर 100, 2 पे पावर 100, 100 चौका 400, मतलब कितना बच गया, 2 पे पावर 5 बटा कितना हो गया 101, 2 पे पावर 100 है, ये तो रिमाइंडर कितना कर देगा, ये आपको रिमाइंडर 1 का कर देगा ये, और ये 2 पे पावर 5 32, 32 बटा 101, क्या कर सकते हैं रिमाइंडर इसका 32 का, मुझबान ही निकलता है, कलम नहीं उठाना पड़ेगा, कलम उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। 17 51 बच गया क्या आपका 4, और 17 से भाग करना है, 17 है तो पावर 16 लेना होगा हमें, 16 लेंगे, 16 तिया 48, 49 चाहिए, 1 4 आपका एक्स्ट्रा रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 देगा, क्योंकि 4 पावर 16 है, 17 से भाग करके रिमाइंडर 1 काट देगा, इसका मतलब हो गया 4 बटा 17, हम कह सकते हैं रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 4 का होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट जो हम दे रहे हैं भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इसको अगर प्रैक्टिस में रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बिना कलम उठाए चंद सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा और आप इस तरह के सवाल का उत्तर दे दीजिएगा। और हमारा पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत आनंद आ रहा होगा आज क्लास करने में, और ये फॉर्मेट थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं होगा, आपको कुछ के ऐसा कि आपको ये हार्ड लगे, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कौन सा सवाल है, 11 है, प्राइम नंबर, टोसेंट 10 मतलब पावर 10 लेना, भाग कर देंगे 6 हो जाएगा, 11 में 7 से भाग करेंगे 6 पे पावर 10, क्योंकि 11 है 10 में पावर में आपको रिमाइंडर 1 कर देगा, 10 नंबर 90, 6 का स्क्वायर बच जाएगा बटा 11, और 6 पे पावर 10 ये रिमाइंडर क्या कर देगा आपको 1 का, लिखना नहीं समझ गए होंगे आप लोग, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 बटा 11, 11 33 रिमाइंडर 3 का आपका रिमाइंडर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लास आज का आ रहा होगा। 29 है, एक प्राइम नंबर, 28 का मतलब टोसेंट होगा, मतलब 13 पे पावर अगर हम 28 लेते हैं तब जाकर के 29 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या करेगा वो 1 का देगा, 28 से 14 चाहिए, इसका मतलब है 8 या 24, 4 दूना 8 और 5 बार में लगेगा नहीं, 4 बार में, 8 को 4 दूना 8 3 11, देखिए 4 बार में हो रहा है, 800 का 32 का 2 बच गया 3, 4 दूना 8 3 8 3 11, शायद आपको 832 का 2 बच गया 3, 4 दूना 8 8 3 11, इसका मतलब हो गया कि 13 का स्क्वायर आपका बच गया, 832 2 13 का स्क्वायर 112 होता है, 28 का 112 होता है, और इसका मतलब क्या हो गया 13 का स्क्वायर आपका साइड में हो गया। अब भाग करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 13 पे पावर 28 रिमाइंडर क्या होगा 1, इसका मतलब 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 बटा 29 अगर हम करते हैं, ये तो आपका 1 कर देगा ना, 1 कर देगा, इसका मतलब है रिमाइंडर कितने का हो गया 29, 169 में आप 29 से भाग कीजिए, देखिए भाग देखिए क्या आता है, बोलिए कितना है 169 भाग करेंगे रिमाइंडर 24 का हो गया, भाग दे दीजिएगा, 169 में अगर हम 24 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितने का आता है 24 का आता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप लोग को अगर कभी भी अगर ऐसा सवाल अगर दिया जाए तो जहां नीचे अगर प्राइम नंबर रहे तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इतने सारे कंसेप्ट आपको हम बता चुके हैं कि अब उससे बाहर का सवाल मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझ रहे ना बात को हमारी, इसलिए आप लोग इसको ख्याल में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोग का कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 146 है, 146 देखिए 15 पे पावर 2010 में 7 से भाग, 16 पे पावर 2011 में 7 से भाग, ये तो क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लीजिएगा, इतना क्वेश्चन आपको पीछे करा ही चुके हैं। 7 दूना 14, 7 दूना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 दूना 14, एक हो जाएगा ना, मतलब 1 पे पावर कुछ भी रिमाइंडर, यहाँ तो आपको 1 काम मिल गया, दिमाग ही नहीं लगाना है कि नहीं। अब 16 है, 16 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 7 दूना 14 रिमाइंडर 2 का हो जाएगा, 2 बटा 6, सॉरी 7 है ना 7, और 7 का परसेंट 6 से भाग करेंगे 6 तिया 18 बच गया 2 6 तिया 18 बच गया 3 6 5 30, कितना हो गया 1 हो गया। बोले ना जो 7 है जो जिससे भाग देना है उसके टोसेंट से पावर में भाग देते हैं, नहीं हो गया आपका टोसेंट 6 हो गया, मतलब 2 पे पावर 30 समझ पा रहे हैं, 2 पे पावर 6 7 है 2 पे पावर 6 और 6 तिया 18 और 6 तिया 18 बच गया 3 और 6 5 30, 6 5 30, इसका मतलब 1 2 क्या हो गया आपका साइड में बच गया, इसका तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 1 का हो जाएगा, तो 1 प्लस ये तो 1 खत्म, बचा क्या आपका 2 2 1
3/7। रिमाइंडर कितने का हो गया? रिमाइंडर आपका 3 का हो गया। और पहले भी बताए थे ना कि पावर में जो 2% में पावर भागी जो शेषफल बचता है उसी को रखना होता है। क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ कंटेनर तो 1 का बन जाता है, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। बस यही हो गया आपका 1 का, 1 की पावर कुछ भी 1 और ये बच गया 2। रिमाइंडर कितने का हो गया? 3 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को फॉर्मेट थ्योरम का कॉन्सेप्ट आज जो आपको दिए बहुत अच्छे तरीका से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। 146 21 से पावर 72, 19 से पावर 72, 23 से पावर 72, 11 से पावर 72 में आपको 73 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या होगा? ये भी 62 का ही प्रयोग है। सॉरी, ये फॉर्मेट थ्योरम का प्रयोग आपको यहाँ करना है और बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप ध्यान देते हैं यहाँ। ऐसे एक बात पहले आप समझिएगा, जैसे आपके सामने कहीं दिया हुआ है 57 पे पावर मान लेते हैं दे दिया 2002 या 202 और नीचे भी आपको दिया है 202। अब बताइए क्या इसका रिमाइंडर आपका 57 का होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये आपका प्राइम नहीं है, ये आपका प्राइम नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि पावर में ये ए पर पावर पी बटा पी रहे हमेशा आपका, ऐसा नहीं, ये पी रहे। प्राइम नंबर नीचे अगर रहेगा, अगर नीचे में प्राइम 202 प्राइम नहीं है, 2 गुना 102 होता है। क्यों नहीं? इसलिए इसका रिमाइंडर कभी भी आप 57, कभी भी इसका रिमाइंडर आप 57 नहीं कहिएगा या 201 रहने पर इसका रिमाइंडर 1 नहीं कहिएगा। क्यों नहीं कहिएगा? क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। बार बार बता रहे हैं, ये अगर प्राइम नंबर नहीं है तो रिमाइंडर 57 या 1 का मतलब 1 नहीं रख सकते। यहाँ पे यहाँ 506 ईटीसी कुछ भी रहे, 2002 कुछ भी ईटीसी रहे, जो प्राइम नहीं हो तो कभी भी आप इसका प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो आप उल्टा पड़ जाइएगा। बहुत जगह कॉन्सेप्ट में बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं और बस ये सोचते दोनों बराबर नहीं। ये प्राइम नहीं, ये हमेशा प्राइम होना चाहिए। अगर प्राइम नहीं है तो कॉन्सेप्ट ये आपका फॉर्मेट काम नहीं करेगा, तब 62 का प्रयोग करके निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि देखिए दोनों को बराबर उत्तर 57 कर दी, नहीं, गलत हो जाएगा। या देखिए यहाँ पर एक उत्तर 1 कर दिए, एकदम नहीं होगा। याद रखिएगा, नीचे हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। उम्मीद करते समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन तो आपका ये था। देखिए क्या होगा यहाँ पे सवाल, 21 पावर 72, 19 पावर 72, 23 पावर 72, 11 पावर 72 में 73 से भाग देना। देखिए 73 एक आपका प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है। इसका मतलब हो गया ये 72। क्या बोले? अगर p और p-1 हो तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 का, यहाँ भी रिमाइंडर 1 का, यहाँ भी रिमाइंडर 1 का और यहाँ भी रिमाइंडर कितने का होगा? 1 का बटा 73। 1 2 3 4 बराबर कितना हो गया? 4 बटा 73। इसका मतलब हो गया रिमाइंडर आपका कितने का हो गया? रिमाइंडर आपका 4 का हो गया। कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बस 72 को हम 73 कर दिए। अभी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 73 पे क्या होगा। देखिए अब यहाँ क्या होगा, आपका 73 है और यहाँ भी 73 है, तो ऑटोमेटिक है कि सर 73 है, पी है, पावर पी है, इसका रिमाइंडर कितने का होगा? यहाँ रिमाइंडर 21 का होगा, यहाँ रिमाइंडर कितने का होगा? 19 का होगा, यहाँ रिमाइंडर कितने का होगा? 23 का होगा, यहाँ रिमाइंडर कितने का होगा? 11 का होगा। भाग देना कितने? 73 से भाग देना है। ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ये प्राइम नंबर या फॉर्मेट है, फॉर्मेट थ्योरम पे काम कर रहा है। वही यहाँ पे अगर ये नहीं कि a पे पावर n b पे पावर n है तो a प्लस बी उसका फैक्टर हुआ, जोड़ के रख दिए, एकदम नहीं करना है। मेरी बात हम बार बार समझा रहे हैं आपको। ये a पे पावर n प्लस b पावर n, ये नहीं सोचेगा कि a पे पावर n है b पे पावर n है और इसका मतलब a प्लस बी एक फैक्टर हो गया इसका, a प्लस बी हो गया इसका, सबके आधार को जोड़ दिए। या बहुत जगह ये भी होता है कि पावर विषम में हटा दो केवल सबको जोड़ दो, नहीं, वो तभी होगा जब आपका नीचे वाला ऊपर वाला आपको बराबर, मतलब वो डोसेंट के फॉर्म में होगा या फॉर्मेट के फॉर्म में रहता है, तभी होता है। समझ गए ना? ये नहीं कि यहाँ 73 था और यहाँ पे मान लेते हैं, ये विषम संख्या के लिए मान लेते हैं यहाँ पे आपको 35 कर देता है। अगर ये 35 कर दे, सब में पावर 35, तो क्या फिर भी आपका यहाँ पर 21 निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये नहीं कि पावर विषम है तो पावर सबके आधार को जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि पावर अगर विषम है तो बस सबके आधार को जोड़ के भाग कर देंगे, एकदम नहीं। वो तभी होगा जब नीचे भी आपका क्या हो, ये पावर और ये पावर आपका क्या हो, बराबर हो, टोसेंट के फॉर्म में हो, ये फॉर्मेट के फॉर्म में हो, तभी होता है। याद रखिएगा इस चीज को। 73 था, 73 का टोसेंट 72 या फॉर्मेट के आधार पे आप 72 का, इसका रिमाइंडर 21 का होगा। ये नहीं कि 37 है तो फिर 37 के आधार पे निकाल, नहीं, 37 रहेगा तो फिर ये काम नहीं होगा। यहाँ कोई और बस 73 को छोड़ के कोई और संख्या अगर विषम संख्या रहेगा तो फिर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। इसका किसी सबको जोड़ के निकाल दीजिए। देखिए जोड़ कितना आएगा? 3 1 4 9 4 13 13 1 13 1 4 बच गया 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 74 बटा 73।
रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 1 का हो गया। उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ 73 है, यहाँ भी 73, इसीलिए यहाँ पे किस लिखे हैं, ये नहीं कि सबका पावर विषम है या a पर पावर n प्लस b पर पावर n, बताए होंगे आपको a पर पावर n b पर एक फैक्टर इसका a प्लस b होता है। फैक्टर के कारण नहीं लिख रहे हैं, फैक्टर के कारण लिखेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। फैक्टर नहीं, फैक्टर लिखेंगे तो फैक्टर के साथ कुछ और भी तो होता है, उसका रिमाइंडर कहाँ गया। फैक्टर कारण तभी होता है जब दोनों का ऊपर नीचे के बराबर हो या नीचे का कोई मल्टीपल हो, तभी होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ देखिए कितना आया 20 × 40, ये 40 है 73 है तो नहीं लिख सकते। वही इसका कोई मल्टीपल रहता है तो होता है, बताएंगे एक क्लास और लेकर के आएंगे, इसके क्लास को मैक्सिमम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे ये कॉन्सेप्ट है क्या, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे जैसे आपको अभी तक पढ़ाए हैं उससे आगे भी बताएंगे। अगर यहाँ 73 है यहाँ 73 है तभी लिख रहे, ये नहीं कि यहाँ पे कोई विषम संख्या होगा जोड़ के लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। 95 पावर 96 माइनस करके दिया हुआ है, 96 97 है, ऑटोमेटिक प्राइम नंबर है आपका, दो अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या 97 होता है। ये 96 एक कम करके है, इसका मतलब इसका टोटल किसका रिमाइंडर कितना होगा, ये इसका रिमाइंडर -1, यहाँ पर होगा 1 और यहाँ होगा -1 बटा 97, इसका मतलब हो गया 0 बटा 97, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 0 का हो गया। उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको, ये कितने का हो गया रिमाइंडर आपका, ये 0 का, क्योंकि सब आपस में क्या होगा, यहाँ देखा आपको एक कोई बताए थे ना फॉर्मेट में, बताए a पे पावर p - 1 बटा p, p प्राइम नंबर एक कम हो, रिमाइंडर आपका 1 का होता है, एक यहाँ भी होगा एक यहाँ भी होगा, सब आपको एक का रिमाइंडर देगा, सबको काट निकालिए, एक कर गया 0, 0 बटा 97, रिमाइंडर कितने का हो गया, 0 का हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए 149 बस वही है, बस ये पावर 97 कर दिए, 96 से 97 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 97 है, इसका रिमाइंडर कितना देगा, ये पावर p है, रिमाइंडर 95 का, यहाँ रिमाइंडर कितने का होगा 72 का, यहाँ रिमाइंडर कितने का होगा 63 का, यहाँ रिमाइंटर कितने का होगा 33 का बटा 97। अब ये मत सोचिएगा कि a पे पावर n माइनस b पे पावर n है तो a माइनस b इसका एक फैक्टर होगा, इसलिए a माइनस b ये नहीं है, ये इसका रिमाइंडर लिखा हुआ है, ये नहीं है। 97 की जगह यहाँ 73 होता और आप कहते हैं सर आप कॉन्सेप्ट, कोई व्यक्ति ये कहे कि a पर पावर m माइनस b पर पावर n है तो ये a माइनस b से विभाज्य होगा, एक फैक्टर बनता है, फैक्टर बनता है, इसका ये नहीं कि आप उसको भाग कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं पता में से बात है, इसलिए नहीं आ रहा है कि विषम, इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके क्या है इसका फॉर्मेट के आधार पे, डोसेंट के आधार पे आ रहा है, ये नहीं कि विषम संख्या के आधार पे आ रहा है। जैसे 97 को विषम संख्या अगर दिया रहेगा क्या ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर यही 73 हो 65 हो कुछ भी ऐसी हो, कोई और विषम संख्या दिया है तो क्या कर देंगे, नहीं करेंगे। तो ये आपको फॉर्मेट के आधार पे आपका ये हो रहा है, बार बार समझा रहे हैं आपको। अगर ये 97 की जगह 73 होता तो क्या फिर भी हम कर देते, ऐसा नहीं करेंगे, हम गलत हो जाएगा। ये नहीं कि पावर विषम है हटा दिए जोड़ के निकाल दिए, एकदम गलत है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट को समझिए। सबसे पहले 97 था इसलिए यहाँ पे इतना आ रहा है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया 30 और ये हो जाएगा आपका कितना 55 बटा 97, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 55 का होगा। उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मेट थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेट आधार पे ये बन रहा है। आप खुद बताइए क्या यहाँ पे 97 को छोड़ के कुछ और विषम संख्या रहेगा तो कर देंगे क्या, नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, 2 पे पावर 20 प्लस 3 पे पावर 30 प्लस 4 पावर 40 प्लस 5 पावर 50 में आपको 7 से भाग देना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये आपका रेंट वर्क है, ये आप लोग सॉल्व करके हमें बताइएगा इसका रिमाइंडर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बहुत ही समझ में आया होगा और यूनिक कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मेट थ्योरम आज आपको दिए हैं, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और भी कॉन्सेप्ट है वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सामने हम लाते जाएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या आपको सीखने का मौका मिला। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फिर बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, वेल्सन थ्योरम और भी बहुत सारे थ्योरम जो आज तक आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है इतना डीपली कॉन्सेप्ट और राइट वे में आप नहीं पढ़े होंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक आप लोग इस पूरे क्लास को सही से देखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, फिर आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।